सऊदी अरब आमतौर पर दुनिया भर में अपनी सुनहरी रेत, तेल के कुओं, अमीर शेखों और मुसलमानों के पवित्र प्रार्थना स्थलों मक्का और मदीना के कारण जाना जाता है। यह दुनिया का इकलौता देश है जो अपने सख्त कानूनों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ के नियम कानून और महिलाओं के साथ व्यवहार हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का कारण रहा है। दोस्तों, पश्चिम एशिया में स्थित इस देश का नाम सऊदी अरब है, जिसे किंगडम ऑफ सऊदी अरब के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी अरब का प्राथमिक जातीय समूह अरब है और मुख्य धर्म इस्लाम है। सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान है और इसके अधिकांश मूल निवासी बहुसंख्यक सुन्नी शाखा के अनुयायी हैं। यह देश दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है। सऊदी अरब एक पूर्ण राजशाही देश है और इसका कानूनी रूप से कोई लिखित संविधान नहीं है। इस देश का मूल कानून इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह की पवित्र किताब कुरान और उनके पैगंबर मोहम्मद की सुन्नी इसका सऊदी अरब संविधान है। दरअसल यह देश शरीयत कानून से चलता है। सऊदी अरब क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पूरे देश में एक भी नदी या झील नहीं है, इसलिए यहाँ पानी बहुत मूल्यवान चीज है। यहाँ पानी का प्रमुख स्रोत भूमिगत निर्मित जल निकाय है। इसके अलावा पानी का एक और प्रमुख स्रोत समुद्र है। यह देश समुद्र के पानी को भी पीने योग्य बनाता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मैं कहूं कि यहाँ पानी से सस्ता तेल उपलब्ध है। हाँ, यहाँ पानी जरूर कम है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। सऊदी अरब अभी भी पूरी तरह से राजशाही पर निर्भर है, जो दुनिया की आखिरी महत्वपूर्ण राजशाही है। सऊदी अरब पर 23 सितंबर 1932 से अल सऊद परिवार का शासन है। मक्का और मदीना इन दो शहरों को इस्लाम में सबसे पवित्र माना जाता है तथा ये दोनों शहर सऊदी अरब में स्थित है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज यात्रा के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब में रूब अल खली दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। सऊदी अरब में 2% से भी कम भूमि खेती योग्य है। अल खालिद हवाई अड्डा सऊदी अरब में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा सऊदी अरब में निर्मित मस्जिद अल नबावी को मुसलमानों द्वारा दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। सऊदी अरब में लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के साथ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक बैंकिंग सेवा भी उपलब्ध है। हाल के दिनों में सऊदी अरब काफी युवा देश है। यहाँ हर 4 में से 3 लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। सैन्य खर्च के मामले में सऊदी दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। सऊदी अरब का रियाद ऊंट बाजार दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार है। यहाँ रोजाना करीब 100 ऊंट बेचे जाते हैं। सऊदी अरब में मक्का और मदीना की हज यात्रा के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ आते हैं। इस यात्रा के लिए प्रत्येक देश को एक विशेष कोटा दिया जाता है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सऊदी अरब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक देश है। यहाँ कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने और खुलेआम सिगरेट पीने पर भी प्रतिबंध है। सऊदी अरब में ऊंट दौड़ प्रतियोगिता सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेलों में से एक है, जो अरब प्रायद्वीप में ऊंटों की संस्कृति, परंपरा और महत्व को बढ़ावा देता है। सऊदी अरब में पुरुषों के पारंपरिक कपड़ों को थोब कहा जाता है और महिलाओं के पारंपरिक कपड़ों को अबाया कहा जाता है। सऊदी अरब में शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाती है, जिसमें कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट स्कूली शिक्षा शामिल है। सऊदी अरब में परिवार नियोजन का कोई प्रतिबंध या नियम कानून नहीं है, यानी यहाँ आप जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। यहाँ जन्म नियंत्रण अवैध माना जाता है। विश्व बैंक के अनुसार सऊदी अरब मध्य पूर्व में व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा जगह है। सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित अल हमरा ओपन एयर संग्रहालय सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी है। सऊदी अरब के जेद्दा टावर का निर्माण कार्य, जिसे पहले किंगडम टावर के नाम से जाना जाता था, 2014 से शुरू हो गया है, जो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को पार करते हुए नई सबसे ऊंचाई इमारत बनने जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी और यह बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ऊंचा होगा।
विश्व बैंक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के मामले में, प्रति व्यक्ति मृत्यु के मामले में सऊदी अरब उन देशों में आता है जहां गाड़ी चलाना खतरनाक है। इन देशों में मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इसी श्रेणी में आते हैं। सऊदी अरब में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं। हालांकि एक मौके पर दूल्हा और दुल्हन एक साथ आते हैं। सऊदी अरब में इनकम टैक्स की जगह ज़कात ली जाती है, जो कि संपत्ति पर 2.5% होती है। सऊदी अरब में न केवल एक नागरिक पुलिस बल है, बल्कि मुतबीन नामक एक धार्मिक पुलिस बल भी है, जो सऊदी समुदायों की शुद्धि के लिए काम करता है। सऊदी अरब में एकल महिलाओं, चाहे वे देश से हो या विदेश से, किसी अजनबी के साथ बाहर जाने में प्रतिबंधित है। सऊदी अरब में सरकारी इमारतों और सरकारी जगहों पर तस्वीरें लेने की सख्त मनाही है। अगर आप सऊदी अरब में ऐसा करते हैं तो आपको पुलिस से परेशानी हो सकती है। सऊदी अरब में विभिन्न देशों में काम करने वाले 80% श्रमिक विदेशी हैं। अधिकांश श्रमिक तेल और गैस क्षेत्र में काम करते हैं। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा आखिरी देश है जहां महिलाओं को वोट देने की आज़ादी दी गई थी 2015 में। सऊदी अरब के आम लोग रोजाना सिगरेट पर करीब $8 खर्च करते हैं। मौत की सजा देने वाले देशों में सऊदी अरब चौथे नंबर पर आता है। यहाँ तलवार से सिर काटकर मौत की सजा देना सबसे आम बात है। 2012 तक सऊदी अरब ऐसी स्थिति में था कि महिलाओं के निजी इस्तेमाल के सामान की दुकानों में पुरुष ही काम करते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, जिसे घावर ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है। अनुमान है कि इसमें 75 बिलियन बैरल तेल है, जिसमें लगभग 47 लाख स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कुछ समय पहले महिलाओं को गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। सऊदी अरब में हैरी पॉटर की पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वे जादू टोना के बारे में लेखन पर आधारित है। सऊदी अरब में कई ऐसे एटीएम हैं जिनमें पैसे की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। आधिकारिक तौर पर सऊदी महिलाओं को पति की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का एक बहुत ही समृद्ध और प्रगतिशील देश है। इस देश के नियम और कानून बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नियम और कानून इतने सख्त हैं कि कभी कभी मानवाधिकारों का भी उल्लंघन कर दिया जाता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।